हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग पर एनसी का रद्दअमल, रतनलाल गुप्ता ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस लीडर्स दे रहे हैं गैर जरूरी बयानात। सीट शेयरिंग की बातचीत का आगाज होना अभी बाकी है। इत्तेहादी पार्टी को सीट एलोकेशन पर ऐसे बयानात देने से करना चाहिए गुरेज। श्रीनगर में अपनी पार्टी का कन्वेंशन पीडीपी लीडर अब्दुल मजीद डार ने की अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार। अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी और एनसी पर बोला हमला, कहा लोग पीडीपी और एनसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि यह हमारे लिए जिहाद है। एलके आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजने का खैर मकदम, जम्मू कश्मीर बीजेपी ने किया मरकजी हुकूमत का खैर मकदम। आडवाणी हमारे दौर के सबसे काबिल एहतराम सियासतदानों में से एक। आडवाणी का जम्मू कश्मीर के लोगों से खास ताल्लुक, बीजेपी लीडर अजय भारती का बयान। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों के लिए वार्निंग जारी, एसडीएमए ने जारी किया वार्निंग। बर्फबारी के बाद बढ़ा बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। कश्मीर में बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा और चिनाब में डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के लिए वार्निंग। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आरआर स्वैन का बयान, कहा अमेरिकन एंकोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ किया है एमओयू पर दस्तखत। कैंसर के इलाज का जल्द पता लगाने की है पहल। जम्मू कश्मीर में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का किया इफ्तिताह। जम्मू में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह। लद्दाख खित्ते में मनाया गया मुकम्मल बंद। केडीए और एपेक्स बॉडी ने दी थी बंद की कॉल। रियासती दर्जा समेत दीगर मुतालबात की मांग, लोगों ने भी की बंद की कॉल की हिमायत। अनंतनाग में गुलजार अहमद फर्जी डॉक्टर सरगर्म मुख्तलिफ क्लिनिक्स में कर रहा था बतौर डॉक्टर काम। हेल्थ सेक्रेटरी ने लिया फौरन मामले का नोटिस। फर्जी डॉक्टर की क्लिनिक को किया गया सील। गुलजार की फौरी गिरफ्तारी का किया जा रहा है मुतालबा। स्कीमों के नाम पर गरीबों की लूटमार का इल्जाम, वैक्सीन के नाम पर गैर कानूनी तौर पर 20 रुपये वसूल कर रहे मुलाजमीन। डोडा के पोलीहेचुरी डिपार्टमेंट का है मामला। एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डोडा ने दी मामले पर सफाई। सोशल मीडिया पर खतरनाक स्टंट कर रहे नौजवान, रील्स बनाने के लिए नौजवान लेते हैं खतरा मोल। हादसात और जानी नुकसान का बायस भी बनते हैं ऐसे स्टंट। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लिया जा रहा है एक्शन। सियाती मकाम गुलबर्ग में बर्फबारी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा समेत दीगर ममालिक के सयाह स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं गुलमर्ग। स्कीइंग का ले रहे मजा। सयाहों की आमद से गुलमर्ग में सरमाई सरगर्मियां हुई तेज। वेटलैंड्स में 10 लाख के करीब मेहमान परिंदों की आमद। 14-15 फरवरी को महकमा फराहम करेगा सेंसस रिपोर्ट। वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बहाल। लोगों और मुसाफिरों ने लिए राहत की सांस। दरबंदा मालबरदार गाड़ियों और मुसाफिर गाड़ियां मंजिल की ओर रवाना। महकमे ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की ड्राइवरों से की अपील। बाय पतंजलि च्यवनप्राश, बेशकीमती जड़ी बूटियों से बना विश्व का सर्वश्रेष्ठ च्यवनप्राश। जबलपुर में अस्पताल में खड़े एम्बुलेंस में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नासिक के इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया गया काबू। रतलाम में युवती को दी एसिड अटैक की धमकी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती को परेशान करता था आरोपी। ग्वालियर में गैंगरेप के आरोपी पर एक्शन। आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई। बालोद में बच्चों के साथ मां ने किया सुसाइड। 2 मासूमों से साथ के साथ फांसी के फंदे पर झूली मां। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। भिंड के जिला अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। अस्पताल में रील बना रही नर्स। रील बनाकर सोशल मीडिया पर की अपलोड।
स्टेथोस्कोप को बता रही मंगलसूत्र। झाबुआ में फूलमाल चौराहे पर हुआ हादसा, बाइक सवार को बचाने में डिवाइडर में घुसा ट्रैक्टर। हादसे में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जबलपुर के निजी स्कूल में हुई छात्र के साथ रैगिंग, एनएसयूआई ने स्कूल में किया हंगामा और प्रदर्शन। कार्रवाई न होने से नाराज कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़। गरियाबंद में तेज रफ्तार ने ली जान, वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सर फटने से एक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। कोरबा में दो पक्षों में हुई मारपीट, जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। सीसीटीवी में कैद मारपीट की घटना, थाना में पीड़ित युवक ने की शिकायत। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश और बर्फबारी की ताज़ा तरीन पेशगोई की वजह से अस्पताल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बारामूला ने आवाम की नकलो हरकत को आसान बनाने के लिए तमाम सड़कों से बर्फ हटाने के लिए अपने मेन एंड मशीनरी को मुतहरिक कर दिया है। असिस्टेंट इंजीनियर अस्पताल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बारामूला ने कहा कि महकमे के पास उनके दायरे इख्तियार में 1225 किलोमीटर सड़क है, इस पर महकमा बर्फ साफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि 703 किलोमीटर तरजीही सड़कें हैं और बकिया 521 किलोमीटर तरजीही दो सड़कों के तौर पर है। उन्होंने कहा कि महकमे ने बर्फबारी के पहले दिन तमाम सड़कों को साफ कर दिया है और वो आवाम की तरफ से आने वाली परेशानियों को दूर करने में कामयाब रहे। असिस्टेंट इंजीनियर ने मजीद कहा कि महकमे के जवानों और मशीनरी ने बोनियार रोड हादसे के दौरान जाने गंवाने वाले लाशों की नकल हमल में अहम किरदार अदा किया, क्योंकि इस इलाके में हल्की बर्फबारी हुई है। उन्होंने कहा कि जिले के तमाम इलाकों बशुमुल गुलमर्ग और टनमर्ग में महकमे की तरफ से इंतजाम किए गए हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक वादी में बर्फबारी हो रही है, इसलिए महकमा मुतहरिक है और लोगों की नकलो हरकत में आसानी पैदा करने के लिए हर कदम उठाया जा रहा है। में हिली एरियाज़ में नियर अबाउट 1 फीट से अबव बर्फबारी हुई, 1 फीट से लेकर 100 फीट तक, और जो निचले इलाके हैं इनमें 4 से 5 इंच तक की बर्फबारी हुई। तो उस हवाले से कल हमने सारी क्लियरेंस ली, बड़ी स्मूथली कर ली। हमने हिली एरियाज़ को भी क्लियर कर लिया, प्लेन एरियाज़ में भी क्लियर कर लिया। हमारे उस हिसाब से टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारे पास 1225 किलोमीटर रहते हैं। उसमें हमारे प्रायोरिटी 1 के रोड्स रहते हैं और प्रायोरिटी 2 के रोड्स रहते हैं। तो कल हमने ऑलमोस्ट अपने प्रायोरिटी 1 इवन प्रायोरिटी 2 के भी सारे रोड्स ऑलमोस्ट तक हमने शाम तक क्लियर कर दिए। हमारी मैन एंड मशीनरी यहाँ पर रेडी रहती है, हम हर एक दिन के लिए रेडी रहते हैं। इधर हमारे स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम यहाँ पर एस्टेब्लिश है और हमारे मैन एंड मशीनरी यहाँ पर 24/7 यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। डिवीजन ऑफ एंथोलॉजी स्कॉट्स कश्मीर ने महकमे बागबानी बारामूला के ताउन से डाक बंगला सोपुर में एप्पल फ्रूट पर एक रोज़ा मेगा मास अवेयरनेस कम फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए प्रोजेक्ट में कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल को कम करने की गरज से मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम के सदार डॉक्टर शब्बीर अहमद रैना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने बतौर मेहमान खुसूसी की। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो आगे आएँ और स्कॉट्स कश्मीर और बागवानी के महकमे से फ़ायदा उठाएं ताकि बागवानी की पैदावार के मेयार को बेहतर बनाया जा सके। शोबा हयातियात के सरबराह प्रोफेसर मंजूर अहमद परे ने वादी में नए मुतारिफ होने वाले कीड़े और एप्पल फ्रूट के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की और इस कीड़े को पूरी वादी में फैलने से कबल इसके इब्तदाई मरहले में ही इसके इंतजाम पर जोर दिया। इससे क्या है, एक ग्रोवर उसको अवेयरनेस होते हैं, लेकिन साथ साथ में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट या सुकास्ट की जिम्मेदारियां हैं वो निभानी चाहिए। हकीकत में जो इन्होंने प्रोग्राम किया अच्छा है, लेकिन जो हमारे ग्रोवर्स के मसाइल है, चाहे पेस्टिसाइड्स की सूरत में हो, फर्टिलाइज़र की सूरत में हो, ट्रांसपोर्ट की सूरत में हो, कार्डबोर्ड की सूरत में, या और भी जो इश्यूज़ है वो ग्रोवर्स के वो इन डिपार्टमेंट को सॉल्व करने चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बागात मालिकान, किसान और सयाहों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा बर्फबारी की उम्मीद कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से लोगों और काश्तकारों में नई उम्मीद जागी है।
सयाह भी बर्फ को देखकर सियाहती मकामात का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं। कुपवाड़ा में किसानों और मालिकाने बागात का कहना है कि यह बर्फबारी की रहमत से कम नहीं है, क्योंकि कश्मीर बर्फबारी के बगैर अधूरा रहता है और साल भर बर्फबारी की वजह से किसानों और मालिकाने बागात की फसल में इजाफा होता है। था कि शायद इस बारी हम बर्फ का नज़ारा ही ना देखेंगे, लेकिन ये ऊपर वाले का ऐसा हुआ कि चले कलाम तो चला गया, लेकिन इस मौसम में बर्फ फिर से हुई। लास्ट ईयर की तरह शायद और ज़्यादा हो, ज़्यादा मज़ा आए, हम शायद बर्फ के फिर से गोले बना के हम खेले यहाँ पे। ऐसे तो जो बर्फ गिर रही है कश्मीर की पहली सबसे बड़ी बात है, कश्मीर की खूबसूरती बर्फ से है। बर्फ नहीं हो तो कश्मीर को कोई मजा ही नहीं है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वादी बंग्स जो एक सयाहती मुकाम है वहाँ पर अब विंटर कार्निवल फेस्टिवल होना चाहिए, ताकि सैलानी जो है श्रीनगर से उठ के अब वादी बंग्स का भी दीदार करें। एक तो यहाँ सयाहत को फ़रोग मिल सकता है, दूसरा वादी बंग्स जो कुपवाड़ा सरहदी इलाका है वहाँ रोज़गार के दरवाजे भी खुल सके। नेटवर्क 18 के लिए कुपवाड़ा से मैं याह्या सुन। बहुत सोच विचार और मफरूज़ों के बाद महकमे मौसमियात की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। श्रीनगर में सुबह से बर्फबारी हो रही है और इसने मुल्क भर से सयाहों को वापस लाया है। सेहत के शोबे से वाबस्ता लोगों ने भी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में हमने सयाहों की आमद में इजाफा देखा है। पहली बार लाइव स्नोफॉल देख रहा हूँ और बहुत मज़े कर रहे हैं। हम सारे ग्रुप में फ्रेंड्स आए हैं और बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं स्नो। आज आपका पहला दिन है यहाँ? हाँ, आज ही अभी पहुँचे और सीधा पहुँचते ही ये स्नो चालू हो गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो प्लान क्या है आपका? इसके बाद कहाँ जाएंगे आप? जी हम सर कल सोनमर्ग के लिए प्लान कर रहे हैं और उसके बाद गुलमर्ग और उसके बाद पहलगाम के लिए हम चले जाएंगे। इंतजार था वो खत्म हो गया। अब जो लोग बाहर से लोग टूरिस्ट आ रहे थे वो भी परेशान थे क्योंकि बर्फ ही नहीं थी। अब वो भी खुश है तो उससे हम भी खुश हैं क्योंकि टूरिस्ट जो है उसका फ्लो बढ़ता जा रहा है 2-3 दिन से, तो इससे में हम भी खुश हैं। और कश्मीर में दूधमर्ग तराल में मकामी गुज्जर बिरादरी ने राज्यसभा में पहाड़ी रिजर्वेशन बिल के खिलाफ एहतजाज किया और कहा कि पहाड़ी तबके को पहले ही कई मराद हासिल हैं और इस बिल के पास होने से गुज्जर बिरादरी के हुकूक पर शबखून मारा जा रहा है। उन्होंने धमकी दी कि अगर इस बिल को राज्यसभा में पास किया गया तो गुज्जर बिरादरी एहतजाज में शिद्दत लाएगी। कि हमारे गुज्जर कमेटी जो भी है वो सड़कों पे आ चुकी थी, लेकिन आज भी आप सेम ऐसे देख रहे हैं कि गुज्जर कमेटी जो भी है गुज्जर बकरवाल है वो सड़कों पे आ चुकी है, क्योंकि 6 तारीख को जो पार्लियामेंट में बिल है उस पर सुनवाई होगी। हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे हक़ में वो पहाड़ियों के हक़ में जाए, क्योंकि आपको पता है कि पहाड़ी जो हैं उनको ऑलरेडी PSC जो मिल रहा है, लेकिन आप गुज्जर जो ST है उसमें क्यों शामिल कर रहे हो? हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये है कि पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा में ये ST के ख़िलाफ़ बिल गई है जो पहाड़ी अपर क्लास के लोग हैं उनको दी जा रही है। इसके ख़िलाफ़ हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सियाहती मकाम गुलबर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स के 4थे एडिशन की तैयारियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा ने डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर राजा याकूब, SSP बारामुल्ला और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ के हमरा गोल्फ क्लब गुलमर्ग में मुख्तलिफ महकमों के मुतालिक अफसरान के साथ अहम मीटिंग की, जिसमें खेलो इंडिया के लिए इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया और खेलो इंडिया के कामयाब इनेकाद से मुतालिक इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में जोर दिया गया कि खेलो इंडिया को अहसन तरीके से इनेकाद करने पर फौरी इक़दाम उठाए जाएं। इधर स्टेक होल्डर्स के साथ भी मीटिंग हुई जिसमें इन्हें मुख्तलिफ हिदायत दी गई। गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद पर एस्केयर्स भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 21 से शुरू होकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार ये बर्फ बहुत ढीला पड़ा है इधर, उससे छोटा दुख है, बट अब खेलो इंडिया आके इधर पे पार्टिसिपेट करके खेल के हमको खुशी होगा। जी, जैसा आपको पता है कि जो खेलो इंडिया का इनिशियल डेट था वो 2 से 6 फरवरी था। अभी जो नए डेट्स आए हैं वो 21 से 25 फरवरी है। इसी के मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे आज मीटिंग किए थे। इसमें SSP साहब, डायरेक्टर टूरिज़्म साहब और जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लाइन ऑफिसर्स थे वो सारे यहाँ पे आए थे। तो उसमें हम लोग तैयारियाँ जो है वो देख रहे हैं। तो न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।